दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार आप लोगों के बीच। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग अभी तो जानते होंगे, अमेरिका ने जो एक घोषणा की है H1B वीजा के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, खास करके सबसे ज्यादा अपना इंडिया में। जिसका रीजन है दोस्तों, अमेरिका जो है हर साल करीब 85,000 जो है वर्क वीजा अप्लाई करती है लॉटरी के द्वारा, जिसमें से हम इंडियन जो है कम से कम 60 से 65,000 जो है उसमें सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि ये अपने काबिलियत के ऊपर है। और इस पे ट्रंप सरकार ने बहुत बड़ा प्रहार किया है, जो कि उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी अमेरिका में आकर के हमारे यहाँ जॉब करेगा उसको $1 लाख हर साल देना होगा। दोस्तों, या तो यूं कहें कि उन्होंने एक जबरदस्ती ये टैक्स लगाया है, क्योंकि ये तकरीबन भारतीय मुद्रा में जो है 80 लाख रुपया होता है। दोस्तों, ये जो है एक साल में वो उतना कमाएंगे या कंपनियां उनको 80,000 देगी, ये नामुमकिन है। क्योंकि कोई भी एक साल के लिए वहां जाएगा और कंपनी उसको 80,000 रुपया पे करेगी, ये इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यह है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमारे अमेरिकन को प्राथमिकता दो, तुम पहले मेरे अमेरिकन को पहले जॉब दो, तुम बाहरी लोगों को जॉब नहीं दोगे। दुनिया इस चीज को समझ चुकी है। दोस्तों, मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगा कि इंडियन जो है पूरी दुनिया में, इंडियन स्केल जो है IIT IIM करके जो जा रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। और खास करके ये देखा जाए तो भारत को ये ज्यादा क्षति पहुंचा है, क्योंकि 85,000 में जो है 65,000 सिर्फ इंडियन जाते हैं। दोस्तों, ये एक जैसे युद्ध होता है ना, आपातकाल की स्थिति की सभी सेना को बोला जाता है कि तुम लोग जहां भी हो जल्दी से आ जाओ छुट्टियां रद्द करके। अमेरिका में एक ऐसा ही भूचाल खड़ा हो गया है। जितने भी बड़ी टेक कंपनियां हैं, सभी ने ये बोला कि आप जो जहां है छुट्टी लेके, कोई शादी ब्याह कहीं भी गए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग 24 घंटा के अंदर अमेरिका वापस आ जाए, नहीं तो मैं 80 लाख रुपया वेयर नहीं करूंगा। इसमें भारत सरकार ने भी बहुत हेल्प किया उनको अमेरिका भेजने में। दोस्तों, मैं आपको क्या कहूं, टिकट जो है 24 घंटा के अंदर दुगुना हो गया। अमेरिका जाने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी के ऊपर सवाल आ गया। दोस्तों, उनकी नौकरियां छीनने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये अभी का जो समय है, पीएम मोदी ने सिर्फ उसका एक ही जवाब दिया कि आत्मनिर्भरता, हमें आत्मनिर्भर बनना है, मुझे दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। और ये आवाज जो है अमेरिका तक गूंजा और वो लोग भी सत्ते में आ गए। क्योंकि दोस्तों, ये जो अमेरिका को महान बना रहे हैं, जो इनको खास करके अपना टेक IT सेक्टर जो है उसको लेकर के भूचाल आया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर नौकरियां जो इन्हीं सेक्टरों की है। अभी अपने को क्या होगा दोस्तों कि ये लोग हायर सैलरी में वो लोग को अपॉइंटमेंट करते हैं। हमारे इंडियन जो है टैलेंटेड हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भारत में आए, भारत को महान बनाएं, क्योंकि हमारा विजन है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। चलो, सैलरियां कम मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको अपने देशों की जो है हित को देखना है। दोस्तों, ये अगर हम अभी चूक गए तो समझिए जीवन भर के लिए हम चूक गए। क्योंकि हाई एजुकेशन जो है आप जो पढ़ करके अमेरिका को दे रहे हैं, अमेरिका ने तो आपको नकारा कर दिया, क्योंकि उनका ये विजन ही है कि हम भारतीयों को वहां से हटा देना। तो भारत में आपके लिए द्वार खुला हुआ है, आप लोग आए यहां पर। हमारे IT सेक्टर, टेक कंपनियां आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि जो पैसा अमेरिका दे रहा है वो पैसा हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप अपने देश के लिए काम करें और अपने देश को आगे प्रगति पे पहुंचाएं। आज दुनिया ये चीज को मान चुकी है, अमेरिका इस चीज को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। क्योंकि इस चीज को चाइना भी समझ चुका है, रसिया भी समझ चुका है, और ये लोग एक फ्रंट पर आने के लिए काम कर रहे हैं। बयानों से पलटी मार गए, आप लोग तो जानते ही हैं, ट्रंप जो है पलटी मार आदमी है। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जो H1 वीजा धारक पहले से हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, जो नए फॉर्म भरेंगे उन पर ये लागू होगा। उन्होंने एक चीज और बोला, पहले उन्होंने ये बोला था कि हर साल उनको
1 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जो 3 साल की पीरियड होती है, 3 साल के लिए यानी वन टाइम देना होगा। वन टाइम का मतलब हुआ कि 3 साल के लिए वो वीजा दे रहे हैं, 3 साल के लिए देना होगा। तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि ट्रंप जो है अपने बेबाक बयानों से पूरे दुनिया में चर्चा में रहना चाहते हैं, और ये कब से हो आ रहा है। पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उन्होंने बोला था कि मैं जो है युद्ध रुकवा दिया हूं, और जब भारत ने ये प्रतिक्रिया दिया, वो उस समय से वो गुस्से हैं। शायद यही तो वजह नहीं है। एक तो वजह मैं हम लोग जानता हूं कि रसिया से तेल नहीं लेने के लिए ये बहाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, और हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।